सभी को नमस्कार। आज हम कर रहे हैं करंट जीके का 20वां टेस्ट है। इससे पहले 19 टेस्ट हो चुके हैं मेरे करंट जीके के, जो राजस्थान से रिलेटिव हैं। कुछ एक दो क्वेश्चन इंडिया से हैं और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं करंट जीके में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस वीडियो को सुन के अपने नोटबुक में करंट जीके लिख लें, ताकि आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप अपनी नोटबुक में से देख लें। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, वीडियो, अन्य जो एग्ज़ाम होंगे अब, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तो अपनी नोटबुक में लिख लें। अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन आप इनको लिख लेंगे, फिर आपके ये याद हो जाएंगे और नोट्स तैयार हो जाएंगे। अगर आपको ये छोटा नज़र आ रहा हो तो इसको आप बड़ा कीजिए, बड़ा करके देख लीजिए। और मैंने आपको पहले बोला है, ये करंट जीके का टेस्ट आज मैं ले आया है 20वां। अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया तो कंटिन्यू फिर मेरा करंट जीके का टेस्ट भी शुरू कर दूंगा, मैं आगे होगा। यानी हफ्ते में एक बार करंट जीके के क्वेश्चन होंगे। और आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ाम में मेरे करंट जीके के 100% क्वेश्चन आए। और विशेषकर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में तो मेरे जो पिछली बार 18-20 में जो वैकेंसी आई थी, उनमें जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हुई थी, उनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया। 100% आए थे, 100% प्रश्न आए थे। तो आप ये कन्फर्म है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन बना रहा हूँ ये अखबार, न्यूज़, इनमें से प्रश्न बना रहा हूँ और लगभग इनमें से ही क्वेश्चन 100% आते हैं। शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। राजस्थान में शिशु मृत्यु दर में प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की दर कितनी है? ये 33 है, जो कि अब 2% की कमी आ गई है। पहले इसका मतलब ज़्यादा थी, 35 थी। प्रश्न नंबर 2, राजस्थान में राज्यसभा सदस्य मनमोहन सिंह ने किस गांव का चयन आदर्श ग्राम योजना हेतु किया है? भटेरी, जयपुर का किया है। और अब ये राज्यसभा के जो चुनाव हुए वो 4 सीटों पे हुए, जिनमें 3 कांग्रेस ने जीती और 1 भाजपा ने जीती। तो टोटल हमारी 10 थी, तो 10 में से 6 तो कांग्रेस की होगी और 4 बीजेपी की होगी। तो आप ये भी एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। प्रश्न 3, हाल ही में संपन्न हुई आईपीएल 2022 की विजेता टीम कौन सी थी? तो गुजरात टाइटन थी। और ये मैच हुआ था राजस्थान रॉयल्स और गुजरात के बीच। ये 15वां संस्करण था, जिसमें 10 टीमों ने भाग लिया था। मैन ऑफ द मैच हार्दिक पांड्या को बनाया गया था और मैन ऑफ द सीरीज जोस बटलर को, जिसमें उप विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी। और ये गुजरात में फाइनल खेला गया था। प्रश्न नंबर 4, पवन सोलर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का स्थान पहला है, था नहीं भाई, है, क्योंकि वर्तमान का ये। राजस्थान सरकार ने खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले गुरु वशिष्ठ अवार्ड व महाराणा प्रताप अवार्ड की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी? 5 लाख कर दी थी। पहले 1 लाख थी, अब 5 लाख कर दी है। प्रश्न 6, पर्यटन विकास हेतु राज्य की दूसरी बड़ी जिप लाइन कहाँ तैयार की जा रही है? ये बूंदी में तैयार की जा रही है। प्रश्न 7, राजस्थान सरकार ने किस विभाग के अंतर्गत करौली जिले में ऐतिहासिक स्थलों के रख रखाव हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी की है? ये पुरातत्व विभाग द्वारा स्वीकृति जारी की है। प्रश्न 8, लोक देवता तेजा जी का सबसे बड़ा मंदिर बनेगा खड़नाल नागौर, जो इसकी जन्मभूमि, वहाँ पर सबसे बड़ा मंदिर बनेगा। 18 भी काम चल रहा है। करेरी ग्राम पंचायत शराब ठेका मुक्त ग्राम पंचायत बनी है, ये किस जिले में है? ये करौली में है, जो कि टोडा भीम तहसील में है। ये करौली जिले की पहली है और राजस्थान की 10वीं है, जो कि ग्राम शराब से मुक्त ग्राम बन गई है। राजस्थान की पहली कच्छबली गांव, जो कि राजसमंद जिले की है। तो ये भी आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख सकते हैं। राजस्थान की पहली शराब मुक्त ग्राम पंचायत कौन सी थी? कच्छबली, राजस्थान का राजसमंद जिले में। और जो अभी हाल ही में करौली की जो है ग्राम पंचायत करेरी ग्राम, उसको मुक्त कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 10, देश का सबसे बड़ा बर्ड हाउस किस जिले में बनाया जाएगा? बीकानेर में। 11, वर्तमान 15वीं विधानसभा में कुल महिला विधायक सदस्य हैं 27 हैं। 12, सुमेलित है सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार कब व किसको मिला? ज्ञानचंद पारस 2019 को, ये राइट है। संजय लोढ़ा 2020 को, मंजू देवी 2020 को, बाबूलाल 2020 को, अर्थात ये सभी सुमेलित हैं। प्रश्न 13, एकीकरण के समय खनिज विभाग की स्थापना की गई थी? उदयपुर। तो आप ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने महत्वपूर्ण थे, इसलिए मुझे लगा तो मैंने भी करंट जीके में डाल दिया है। तो जोधपुर जो कि न्याय विभाग था, बीकानेर शिक्षा विभाग था,
कोटा ये वन विभाग था, भरतपुर कृषि विभाग था और खनिज उदयपुर, ये 5 विभाग बनाए गए थे एकीकरण के समय। तो आप ये भी लिख लीजिए एक्स्ट्रा। प्रश्न 14, राजस्थान की अरब सागर से कुल दूरी है 400 किलोमीटर। तो आप ये एक्स्ट्रा याद कर लीजिए, ट्रिक्स है कै और ख, ए और बै। कै का अर्थ हो गया खंबात की खाड़ी, जिसकी लंबाई है 225, ये सबसे कम दूरी है 225 खंबात की खाड़ी है जो राजस्थान की दूरी लगती है। फिर आता है ख, ख का अर्थ हो गया, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, कै का अर्थ हो गया कच्छ और ख का अर्थ हो गया खंबात की खाड़ी। अर्थात सबसे नज़दीक सागर पड़ता है हमारे कच्छ, जो कि कच्छ कहलाता है, जो कि गुजरात में है, जिसकी लंबाई 225 है। फिर है खंबात की खाड़ी जिसकी लंबाई 275 है। फिर है ए का अर्थ हो गया अरब सागर, अरब सागर की लंबाई है 400 और बै का अर्थ हो गया बंगाल की खाड़ी जिसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। तो ये आप याद कर लीजिए, सबसे नज़दीक है कै बोले तो कच्छ और सबसे दूर है बै बोले तो बंगाल की खाड़ी। प्रश्न नंबर 15, हाल ही में राजस्थान के कितने स्थल जैव विविधता विरासत स्थल के लिए प्रस्तावित है? 5 हैं। कौन कौन से? रामदेवरा जैसलमेर, सौता जैसलमेर, ऑन रोड बाड़मेर, मुंगेरिया बाड़मेर, लोहागढ़ झुंझुनू, ये 5 प्रस्तावित हैं। प्रश्न 16, एकमात्र लोक देवी जो बिना पति के सती हुई थी वो घेवर माता थी। ये भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल दिए मैंने। 17, सभी अभ्यारण्य में एक मंदिर है, परंतु ऐसा कौन सा अभ्यारण्य जिसमें 4 मंदिर हैं? वो सृष का अभ्यारण्य जिसमें 4 मंदिर है। बाकी सभी अभ्यारण्य में लगभग 1 या 2 ही मंदिर हैं, लेकिन एक सृष का ऐसा अभ्यारण्य जिसमें 4 मंदिर हैं। प्रश्न 18, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान का कौन सा स्थान मिला है? राजस्थान को 10वां स्थान मिला है। पहला मिला है हरियाणा को, ये आप एक्स्ट्रा लिख लीजिए अपने नोटबुक में, रोक के वीडियो को देख के आप एक्स्ट्रा लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन 101% आएगा। पहला हरियाणा को 137 कुल मिले, जिसमें 52 स्वर्ण पदक, 39 रजत और 46 कांस्य। दूसरा महाराष्ट्र का है जिसमें 124 हैं, 45 स्वर्ण है, 40 रजत है, 40 कांस्य है। तीसरा कर्नाटक है जो कि 67 है, 22 स्वर्ण है, 27 रजत है और 28 कांस्य है। राजस्थान को 10वां मिला जिसमें टोटल जीते 32, 8 स्वर्ण, 9 रजत और 15 कांस्य। पहला संस्करण 2018 को दिल्ली में हुआ, दूसरा 2019 पुणे में हुआ, तीसरा 2020 गुवाहाटी में हुआ और चौथा पंचकुला हरियाणा में हुआ और अब 5वां भी आगे MP में होने की संभावना है। इसका आयोजन 4 जून से 13 जून के मध्य हुआ, जिसका शुभंकर है धाकड़। ये 18वां क्वेश्चन हो गए हैं। अभी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना है। और कल जो हमारा जो टेस्ट होगा वो कक्षा 11-12 की NCERT RBSE की जो मनोविज्ञान है उस बुक से 150 क्वेश्चन लगभग का टेस्ट होगा। तो आप कल ज़रूर बने रहें। और टाइमिंग थोड़ा बहुत है वैसे तो आपके पास, 1 बजे ग्रुप में सेंड करता हूं, तो आप आराम से कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। और मैं देख रहा हूं कुछ लोग हैं जो केवल तुक्के मार रहे हैं, आंसर नहीं देख रहे हैं। मैं वीडियो भेज रहा हूं ग्रुप में तो उनको देखते नहीं है, तुक्के मार के आंसर कर देते हैं। वो उनको कॉन्फिडेंस है। जैसा आपने देखा हो जब एग्ज़ाम दे के आते हो तो जब हॉल में से निकलते हो आप सोचते हो 150 में से मेरे 140 राइट है, बिल्कुल राइट है। घर आते हो तो आपके 130 राइट आते हैं, 2 दिन बाद देखते हो तो 120 आते हैं, और जब की देखते हो तो आपके 100 ही पहुंचते हैं। अब सोचिए ये क्या होता है, ये केवल आपका और कॉन्फिडेंस मारता है। तो इसलिए ज़्यादा वो मत कीजिए, अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, जितना है उस तरीके से कंटिन्यू तैयार करते रहें। वीडियो को देखें, हो सकता है उसमें आप भी गलत हो, ये भी हो सकता है मैं भी गलत हूँ, तो ताकि आप मुझे भी बता दें कि सर इसमें थोड़ा मिस्टेक है। और अगर आपको कुछ मिस्टेक लग रही हो तो मैं हमेशा कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस त्रुटि को संशोधन कर देता हूं, तो आप वो भी देखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर तो करना ही है आपको, देख लो, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेट मिलेगा, और मोटिवेट मिलेगा तो मैं आपके लिए रोज़ नए करंट जीके के क्वेश्चन ज़रूर लेके आऊँगा। अभी मैं देख ही रहे हो ग्रुप में, तो मैं हमेशा विश्व का, राजस्थान का, इंडिया का कंटिन्यू डेट वाइज चल ही रहा है, फिर मैं वो भी बंद कर दूँगा।
प्रश्न नंबर 19, महाराणा प्रताप की जयंती पर किस स्थान पर महाराणा प्रताप का पैनोरमा बनाने की घोषणा की है? ये चावंड में की गई है। प्रश्न नंबर 20, चुप्पी तोड़ो शानी बनो। क्या चुप्पी तोड़ो शानी बनो अभियान का संबंध है बालिकाओं में महामारी स्वच्छता प्रबंधन से है। प्रश्न 21, सीएम ने किस स्थान पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की फील्ड यूनिट खोलने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है? यानी ये अभी जो हमारे जारी हुआ था उनमें 5 को दी गई थी, लेकिन 5 में से 3 को तो मंजूरी मिल गई है, जो कि बजट अभी घोषणा की गई थी। बजट में 5 की गई थी, लेकिन मंजूरी अभी 3 को दी है। वो कौन कौन से हैं? भिवाड़ी है, बाड़मेर है और भरतपुर है, और चौथा है झुंझुनू और 5वां है जालोर। 5 यूनिट का गठन किया जाएगा, जिसमें 3 को मंजूरी मिल चुकी है। तो ये टोटल क्वेश्चन हो गए 21। अब 21 में से आपके कितने राइट हैं ये आप जरूर करेंगे। और अब आपको क्या करना है, ग्रुप में ये ध्यान रखना, गलती मत करना। जैसे कल आपने गलती कर रहे हो, 2 टेस्ट लिए थे तो आप 16 नंबर भेज दिया, फिर एक दूसरे टेस्ट में भेज रहे हो 15 नंबर, ये गलत है। एक साथ भेजिए, नहीं कि अलग अलग भेजिए, क्योंकि जब मैं मेरिट बनाऊंगा फिर उसमें मुझे प्रॉब्लम आएगी बनाने में। तो एक साथ लिख के भेजिए। मनोविज्ञान बराबर 15 में से कितने हैं, करंट जी के बराबर 21 में से कितने हैं, एक साथ लिख के भेजिए, अलग अलग मत भेजिए। जो अलग अलग भेजेगा उसका कोई भी नहीं देखा जाएगा, मैं तुरंत ग्रुप में से उसको डिलीट भी कर देता हूँ। तो ये ध्यान रखना, एक साथ भेजना है। आपके करंट जीके में कितने हैं, साइकोलॉजी में कितने हैं। सभी को धन्यवाद।